जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक? जी सर, ये मेरा लॉगिन फॉर्म है, ठीक है? लॉगिन फॉर्म के बाद आगे पास ये डैशबोर्ड आ गया होगा QDS एक्सपोर्टर का, जहाँ ये हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक हो गया? तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें जैसे सप्लायर कोडिंग है, कस्टमर कोडिंग है, ठीक है? ये देखें, न्यू करेंगे तो आप न्यू कस्टमर ऐड कर देंगे। मैंने पिछला भी कोई कस्टमर ऐड किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका आ जाएगा सप्लायर कोडिंग। सप्लायर कोडिंग में भी ऐसी है, सेम आपका वैसी ही फील्ड है, ओके। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा परचेज इनवाइस। आपकी परचेज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। परचेज इनवाइस हो गया और रिक्वायरमेंट परचेज हो गया और क्लियरिंग फॉरवर्डिंग परचेज हो गया। परचेज इनवाइस सिंपल मैंने खोली, जिसमें आपकी परचेज बनती है, जो भी आप परचेज़ करें, ठीक है? ये इसके फील्ड हैं: यूनिट, मैश, बोरी, सीटीएन, वेट, एवरेज बोरी, टीमंट, वेट, अमाउंट। उसके बाद फिर आपको परचेज़ आता है इक्विपमेंट परचेज़। इक्विपमेंट परचेज़ देखें, ये आप इक्विपमेंट्स परचेज़ होती हैं, जो भी आप इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज़ करते हैं अपनी, ठीक है? उसके बाद फिर आपका एक और परचेज़ है क्लियरिंग फॉरवर्डिंग परचेज़। ये भी आपकी इसमें ऐड है। इसमें आपका कंटेनर नंबर वेसल और शिपिंग लाइन वगैरह आपकी होती है, ठीक है? उसके बाद फिर हम चलते हैं सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस के अंदर आपके सबसे पहले लोडिंग बनती है। ये लोडिंग के फील्ड्स हैं, ठीक है? मैं आपको ये लोडिंग दिखा देता हूँ। ये लोडिंग है, इसके ये लोडिंग्स के फील्ड्स आप देखें। कार्गो एजेंट हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, फॉरवर्डिंग हो गया, कस्टमर हो गया, स्टोर, डेस्टिनेशन, लोडिंग बाय, डिस्क्रिप्शन, कंटेनर और एयरवे बिल नंबर, ठीक है? इसमें नीचे देखिए आइटम का नेम आ गया, साथ सीटीएन, वेट और एवरेज सीटीएन बैग आ गया साथ इसके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका था लोडिंग प्रोग्राम। लोडिंग प्रोग्राम के बाद फिर आपका आता है कमीशन सेल। बाद का कमीशन सेल भी होती है ना आपकी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च करते हैं, कोई मैंने बनाई नहीं हुई वैसे। ये इसकी फील्ड्स हैं कमीशन सेल के, ठीक है? इसमें आपका कस्टमर आ गया, जीडी नंबर आ गया, सेल अकाउंट आ गया और स्टोर नेम आ गया, कंटेनर नंबर आ गया, वेसल आ गया, बीएल नंबर और जीडी नंबर आ गया। और इस सेल इनवाइस की जो बेस है ना, वो 3 चीज़ों पे होती है कमीशन सेल पे ना। ऑन बैग सीटीएन की बेस पे कैलकुलेशन होती है बिल की, और ऑन टन के हिसाब से होती है और केजी के हिसाब से होती है। और यहाँ आपको ये चीज़ शो हो रही होगी कमीशन सेल पे, ये करेंसी मैंने लगाया हुआ है। करेंसी चाहे आपकी जो भी है, डॉलर है, योंग है और दिरहम है, कुछ भी है, वो यहाँ पे आप उठाएंगे तो यहाँ पे करेंसी रेट उठ के आ जाएगा साथ इसके, ठीक है? करेंसी रेट आप देखें यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 297 चल रहा है डॉलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? यहाँ पे आपने लिखा और नीचे आप बिल बनाएंगे तो आपकी जो अमाउंट पी के आ रहा है ना, इसके अंदर आपका ये कन्वर्ट होके आ जाएगा डॉलर की वैल्यू। और वैसे बिल आपका वैसे डॉलर में ही बनेगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए पी के आर की तरह बनता है, तो हमने ये नीचे फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका आता है सेल इनवॉइस। ये सेल इनवॉइस भी बिल्कुल सेम है, सेम एज इट इज़ कमीशन सेल की तरह है, लेकिन वो सेल होती है आपके कमीशन के बेस पे, जो आप कमीशन पे सेल करते होते हैं, इस पे आप कमीशन लेते हैं। ये आपकी है सिंपल, जैसे एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट हो रही है आपकी, ठीक है? जो कस्टमर का नाम आपकी एक्सपोर्ट बनी हो, आई थिंक इसकी कोई बनी होगी, मैं दिखा देता हूँ। ये वाली इस तरह से बिल बनेगा, ये देख रहे हैं आप। करेंसी आया हुआ है, आगे डॉलर रेट लिखा हुआ है, साथ अमाउंट पी के आर भी और साथ डॉलर में भी से बना दिया अमाउंट आपकी, ओके? और ये आपका प्रिंट है, मैं आपको प्रिंट भी दिखा देता हूँ। ये इसका प्रिंट है,
देख रहे हैं आप। ओके, साथ देखिए डॉलर का साइन भी आ रहा है। ये आपकी सेल इनवॉइस है। उसके बाद फिर आपका आता है लोकल सेल, जो आप अपनी जो लोकल जो सेल आप कर देते हैं। कोई कोई वेस्ट आपका होता है, वेस्ट चीज़ होगी तो आप उसको सेल करते हैं अपनी लोकल मार्केट में कैश पे। ठीक है, ये उसके लिए होता है, जैसे ये मैंने सेल किया हुआ, इसलिए लोकल सेल आपकी। उसके बाद फिर आप आते हैं लोडिंग रिपोर्ट। लोडिंग रिपोर्ट बेसिकली इसलिए होती है कि आप यहाँ पे आपको सारी लोडिंग्स आ रही होती है जो जो आपने बनाई होती है। अभी बाय सी कोई नहीं है, बाय एयर देखता हूँ। बाय एयर मेरे पास इतनी सारी लोडिंग्स, ये 3-4 लोडिंग बनी हुई है। ये जो लोडिंग प्रोग्राम में मैं डालता हूँ वो यहाँ उठ के सारी आती है इस रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है सेल हो गया, परचेज हो गया। और फॉर एग्जाम्पल अब इसमें आता है आपका बैंक से पेमेंट लेना, बैंक से पेमेंट करना और बैंक में पेमेंट करना। ठीक है, अब आप बैंक से किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ये इसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी आ गई है और आपने किसी पार्टी को अपने बैंक के थ्रू पेमेंट करना है, तो आप यहाँ से करेंगे बैंक से रिसीव। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है बैंक में पेमेंट करना। बैंक में पेमेंट ये होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी आई है, कोई पार्टी आपके बैंक में आके पैसे जमा करा गई है। ठीक है, तो आप इसमें अपनी पार्टी से जो पेमेंट लेते हैं वो आपके बैंक में यहाँ डिपॉज़िट होता है। फॉर बेसिकली ये बैंक के अंदर डिपॉज़िट के लिए फॉर्म है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है फॉर एग्जाम्पल ये ओपनिंग बैलेंसेस किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ इस सॉफ्टवेयर में। वो ये है कि जब से आप इंशाल्लाह जैसे काम स्टार्ट होगा आपका सॉफ्टवेयर में हमारे, ठीक है, तो लास्ट बैलेंसेस जो होते हैं आपके कस्टमर्स के, सप्लायर्स के या वेंडर्स के, एनीथिंग एल्स किसी के भी, तो आप उनके लास्ट बैलेंसेस यहाँ पे डालते हैं, ओपनिंग हो या डेबिट हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है अकाउंट लेजर। अकाउंट लेजर फॉर एग्जांपल इसलिए यूज़ होता है कि आप अगर आप किसी स्पेसिफिक लेजर का आपने देखना है, फॉर एग्जांपल मैंने अहमद उठाया, या मुझे अहमद का बताओ क्या से क्या चल रहा है लेजर, ये मुझे बिटवीन डेट उसका बता देगा कि इसका डेबिट ये था, क्रेडिट ये था और बैलेंस ये बचा, और साथ इसके कंटेनर एयर वेव बिल नंबर भी साथ आ गया। ठीक हो गया। और उसके बाद अकाउंट लेजर के बाद आपका आता है रोज़ नामचा, कैश पेमेंट, कैश रिसीप्ट जो आप करते होते हैं। ये आपके कैश इन हैंड, जो आपके कैश इन हैंड होता है ना, आपके जो हाथ में अमाउंट होती है इन कैश की सूरत में, वो उसके लिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ख़र्चा करना है या किसी को कोई कुछ पे करना है, फॉर एग्जांपल कोई पार्टी आती है, आपने उसको 15,000 रुपये कैश दे दिया, वो आप यहाँ से देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बिल आपने पे करना है इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, वो यहाँ से आप करेंगे। ओके, ये है कैश पेमेंट्स। आपके कैश से जो पेमेंट्स होती है ना, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। और उसके बाद फिर आप आते हैं यहाँ पे कैश रिसीप्ट में। कैश रिसीप्ट आपका बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल वो था कैश पेमेंट, ये है कैश रिसीप्ट। कैश पेमेंट कैश रिसीप्ट जो है वो इसमें आप कैश लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पार्टी आ गई, उसने नकद कैश आपको करा दिया 50,000 रुपये या 60,000 रुपये, तो वो आप यहाँ से वसूल करेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ वसूली के लिए होता है। किसी भी किस्म की वसूली जो कैश की सूरत में होती है वो यहाँ से आप करेंगे, आपका रोज़ नाम से जैसे होता है मैनुअली। ओके, उसके बाद फिर आपका आता है जनरल वोचर। जनरल वोचर ये होता है बेसिकली, जनरल वोचर के थ्रू आप, इसमें आपका कैश इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी से पेमेंट लेकर किसी को दे दी, फॉर एग्जांपल अहमद डेबिट हो गया और अशफाक जो है वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, डेबिट क्रेडिट जिसमें दोनों सेम होने चाहिए एंट्री, इसे हम जनरल वोचर कहते हैं।
इसमें आपका कैश का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आते हैं पे स्लिप। इसमें आपकी पे स्लिप बनती है जो एक एम्प्लॉय की जैसे सैलरी जनरेट होती है ना, ये उसके लिए जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का नेम आ गया, बेसिक सैलरी आ गई, कन्वेंस अलाउंस कितना हुआ, हाउस रेंट अलाउंस कितना हो गया, यूटिलिटी एरियर्स और बेनिफिट्स, लोन, इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ मिला मिलो के जो एक नेट सैलरी बनती है वो यहाँ से आप बनाते हैं। ओके, ये एम्प्लॉय की पे स्लिप बनती है यहाँ पर। उसके बाद फिर आप आते हैं रिपोर्ट्स के पोर्शन में। रिपोर्ट्स के अंदर आपके हैं दो, अकाउंट्स रिपोर्ट और इन्वेंटरी रिपोर्ट्स। अकाउंट्स रिपोर्ट के अंदर आपके आते हैं एजिंग रिपोर्ट हो गया, अकाउंट लेजर हो गया, डे बुक, जनरल बुक, डेली एक्टिविटी और ट्राई बैलेंस, बुक बैलेंस, रिसीवेबल, पेएबल और सिटी वाइज आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, बैलेंस शीट आ गई, ठीक है। और इसी तरीके से आपका इन्वेंटरी रिपोर्ट, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में आपके आगे पार्टी रिपोर्ट्स, पार्टी लेजर, पार्टी वाइज परचेज, पार्टी वाइज सेल वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से आपका आगे प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट वाइज सेल, ओवरऑल पार्टी वाइज सेल, डिटेल, पार्टी वाइज प्रोडक्ट परचेज डिटेल, ग्रुप वाइज, ठीक है। उसके बाद फिर आपका स्टॉक आ गया, स्टॉक लेजर आ गया, स्टॉक इन हैंड आ गया, स्टॉक इन ग्रुप वाइज, स्टॉक समरी वगैरह हर किसी के लिहाज से। और ये सॉफ्टवेयर माशाल्लाह क्यूरियस के अंदर बिल्कुल सही चल रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यही वाला इंशाल्लाह आपको उठा के देंगे आपके पास, आपके सिस्टम में इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे। और मज़ीद अगर कुछ पूछना हो या कोई इशू हो, समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।